नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि जीवन में सफल हो, लेकिन कई तरह के प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। तो कारण आपकी कुंडली के दोष हो सकते हैं या फिर आपकी सोच भी वो दोष ला सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि रामायण से सीखे वो 5 जरूरी बातें। आप खुद अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके बैकुंठ धाम है, उनके चरणों में जिससे जीवन वार दिया, संसार में उसका ही कल्याण है। आपदाओं के विरुद्ध श्री राम ने सभी राक्षसों का संहार किया। व्यक्ति की सफलता अपनी क्षमताओं पर निर्भर करती है। हिंदू धर्म में रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें श्री राम के वर्णन के साथ ही सांस्कृतिक और पारंपरिक नैतिकता की समझ मिलती है। यह बातों आज की जनरेशन को जरूर फॉलो करनी चाहिए, इन बातों को, जिससे आगे आने वाले मोड़ पर रामायण की बातें याद रह सके और मुश्किलें पार हो सके। दुनिया के लिए रामायण एक महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। भगवान श्री राम को भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हिंदू भगवान का दर्जा मिला है। इस पवित्र ग्रंथ के कई पहलू हैं जो हिंदू धर्म में परिवर्तनकारी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक नैतिकता की नींव बने। इन बातों को अपनाकर अपनी जिंदगी को आप सरल और सफल बना सकते हैं और भविष्य में आपको संघर्ष करने के लिए जो शक्ति है वो मिलेगी। पहली बात है, प्रेम ताकतवर है। रामायण से एक जरूरी सबक ले सकते हैं, वह है बिना शर्त प्रेम करना। श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें सीता को बचाने के प्रयास में भयंकर युद्ध करने और दुष्ट रावण का वध करने के लिए प्रेरित किया। शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का पाठ सबसे कठिन समय में अपार शक्ति का साहस है। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे, बहुत कम ही लोग हैं जो निस्वार्थ रिश्ते आपसे निभाएंगे। इसलिए हर एक से प्रेम करिए, प्रेम से बात करिए। दूसरी बात है, घमंड मत करना। जिंदगी में तकदीर बदलती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। रावण के अहंकार और अहम ही उनकी मृत्यु की वजह बना। रावण राजा थे, ऐसे में उनके घमंड और अहंकार ने उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें महसूस करवाया कि वह जो चाहे पूरा कर सकता है। उनके दुर्भाग्यपूर्ण इरादे और अभिमान अंत में उनके निधन का कारण बने। ऐसे में अपने जीवन में अहंकार और अहम से दूर रहें। घमंड मत करना। कभी वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि वक्त दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। जैसा रावण का कभी पता नहीं चला कि वो घमंड में चकनाचूर है। तीसरी बात है, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। रामायण का सबसे जो प्रसिद्ध सबक यह है कि बुराई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तीसरी बात, फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। रामायण का सबसे प्रसिद्ध अगर सबक है तो बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। चाहे बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जो बुरा करता है उस पर जीत हमेशा होती है, समय भले लग जाए। ऐसे में जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस पर निराश न हो और ना ही गुस्से में आकर फैसला लें। जो अच्छा लगता है वो तो करिए, लेकिन जो बुरा है उसे गौर से देखो और उस बुराई को निकालो। मुमकिन है अच्छाई आपको नजर आएगी, बल्कि सब्र भी करना चाहिए। एक ना एक दिन अच्छाई की ही जीत होगी। चौथी बात, जो धैर्य रख सकता है वो जो चाहे कर सकता है। रामायण से इस बात को हमें जरूर सीखना चाहिए कि कैसे व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखकर काम करता है। राम ने इतना बड़ा युद्ध जीता धैर्य के साथ, सबको साथ लेकर। आपने देखा होगा कि किस तरह राम मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा युद्ध ही जीत जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य खोकर इंसान को सिर्फ पछतावा मिलता है, इसलिए धैर्य इंसान को मजबूर नहीं मजबूत बनाता है। जब भी आपको गुस्सा आए, इरिटेशन हो, कुछ भी गलत हो रहा है, सकारात्मक सोचिए और धैर्य रखिए। पांचवी बात, जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता है उसे पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, स्पेशली टीवी पर देखते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन घर में वही लड़ाई झगड़ा करते हैं। माता पिता से प्रेम नहीं है, उनके साथ सम्मान नहीं है, और बाहर आपको सम्मान मिल रहा है और आप सम्मान दे रहे हैं दुनिया को। क्या आपको लगता है कि आपके साथ सिर्फ अच्छा होगा? माता पिता परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। हमेशा माता पिता का सम्मान करना। भगवान राम के पिता की इच्छा
और उनके वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं परंतु छाव अवश्य देता है। वैसे ही माँ बाप बूढ़े होने पर धन कमा कर नहीं दे सकते, पर अपने बच्चों को संस्कार जो दिए हैं उसके बलबूते पर आप अपना अच्छा जीवन जीते हैं। आज वृद्धाश्रम की संख्याएं चारों तरफ बढ़ रही है। कई लोग मुझे मिलते हैं, श्रीमाली जी मुझे ना एक वृद्धाश्रम बनाना है। वृद्धाश्रम जितने बनेंगे उतने ही बच्चों के मन में यह आएगा कि हम अपने बच्चों को भेज दें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए माता पिता और दूसरों को सम्मान करिए। वो बूढ़े हो गए तो उन्हें ऐसे मत छोड़िए, इसलिए नहीं सम्मान करेगा हम एक दिन बूढ़े होंगे। बच्चे भी आपको देख रहे हैं, हमेशा उनका सम्मान करिए, उन्हें संतुष्टि दीजिए ताकि वो बीमार ही ना हो, मानसिक शांति मिले। प्रिय साथियों, इन 5 बातों को आपने अपनी जिंदगी में अगर उतार लिया तो निश्चित मानिए आपका कल्याण जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।